हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर नंबर 5 का समरी पार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है ऑलरेडी हम सब कुछ कवर कर चुके हैं और अब हम कवर करने वाले हैं समरी वाला पार्ट, जहां हम हर एक चीज को जानेंगे डिटेल में ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। समरी, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस। अब जो साइंस है उसका जो इम्पैक्ट है यानी असर on an ordinary man and woman is at present twofold। अब देखिए, कपड़ा देखा है आपने, देखा होगा तो कपड़े को दो फोल्ड कर देते हैं हम इस तरह से, तो अलग अलग फोल्डिंग आ जाती है उसकी। यहां ये कहा जा रहा है कि जो विज्ञान है, जो उसका असर है ऑन ऑर्डिनरी मैन, जो आम आदमी। अब आम आदमी कौन होता है? मैं हो गया, आप हो गए, है ना। सब जो आम आदमी है और औरतें हैं इज एट प्रेजेंट टू फोल्ड, लाइक दो बातों में, दो फोल्ड में हम उनको देख सकते हैं, दो अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। वी आर बेनिफिटेड बाय साइंटिफिक डिस्कवरीज। हम सभी को क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। किससे लाभ प्राप्त हो रहा है? विज्ञान से, वैज्ञानिक डिस्कवरी से, खोज से। एंड इन्वेंशंस, साइंस गिव्स अस मेनी कन्वीनियंट थिंग। जो विज्ञान है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट थिंग्स हमको दे रहा है। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे कन्वीनियंट का मीनिंग होता है सूटेबल और प्रैक्टिकल। सूटेबल यानी अच्छा और प्रैक्टिकल, और पर्टिकुलर पर्पस नॉट कॉजिंग डिफिकल्टी। लाइक रेल। अब कन्वीनियंट कैसे बन रहा है? जैसे वो हमें प्रोवाइड करता है रेलवे। आप जानते हैं रेलवेज क्या है। आप लोग कभी जब रेलवेज में लाइक रेलवे कैरेज होती है ना, पटरी बिछी रहती है ना कहीं सहायता दी है किसने? साइंस ने। मोटर कार, मोटर कार आप सभी जानते हैं। एरोप्लेन एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे लिए कन्वीनियंट हैं, सूटेबल बना दी हैं। किसने? विज्ञान ने। इट हैज मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल। जो हमारी लाइव्स हैं, लाइव्स उसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाया है। सेकेंडली, अब दो फोल्ड की बात थी, एक फोल्ड तो कवर हो गया, अब सेकेंड फोल्ड पर आ रहे हैं। वो क्या है? साइंस इफेक्ट्स अ कॉमन मैन्स ओपिनियंस। हर एक आदमी की अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी ओपिनियन होता है। अब ओपिनियन जो है वो क्या है? मेरा मानना है, मेरा मत है कि इस दुनिया में भगवान है। किसी और का मानना है कि मेरा मत है कि भगवान नहीं है। किसी ने कहा मेरा मत है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो ओपिनियन की बात हो रही है कि साधारण आदमी के ओपिनियन को ये अफेक्ट करता है। अवर आइडिया ऑफ यूनिवर्स। यदि हम यूनिवर्स की आइडिया की बात करते हैं, द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड मैन ऑन अर्थ आर बेस्ड मोर ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो कहीं ना कहीं जो आदमी है, जिंदगी है धरती पर मैन की, आदमी की, वो बेस्ड है किस पे? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में, देन ऑन anything else। Now science is believed more than religion। और अभी जो विज्ञान है, जो विज्ञान है, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, is believed more than religion। पहले समय की बात थी जब धर्म पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन आज के युग में विज्ञान ने क्या किया? जो धर्म है उसको पीछे कर दिया और स्वयं आगे आ गया। धर्म क्या? जहां हम मठ की बात करते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान, यहां धर्म जो है इसकी बात है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो आदमी के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। Thus, science has given a new shape to our ideas and opinion। अगर हम आइडियाज और ओपिनियन की बात करते हैं तो विज्ञान ने क्या किया है? विज्ञान ने दिया है एक नया आइडिया। उसने क्या करा है? शेप किया है। किसको शेप दिया है? ओपिनियंस को शेप दिया है।
हम सब लोगों को इस बात को जानकर हैरत वाली बात में नहीं आना चाहिए, स्थिति में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आज विज्ञान जो है वो अपने क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति कर चुका है, इतना ज्यादा कि इसने हमारी सोच को, हमारी समझ को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। और इसी कारणवश आज की 21st सेंचुरी वैज्ञानिक युग के नाम से प्रसिद्ध है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यदि हम ऑथर की बात करते हैं, ऑथर जो लिखते हैं, क्या नाम है? हेल्डेन नाम है। साइंस कैन डू अ स्टिल ग्रेटर सर्विस एंड बेनिफिट। जो विज्ञान है वो क्या प्रोवाइड करता है? एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। पहली बात तो विज्ञान का उपयोग करना, है ना। विज्ञान क्या कर रहा है? आज भी बड़ी मात्रा में हमको सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। सेवाओं का उपलब्ध करवाना ही इसका सर्वोत्तम लक्षण है। एट प्रेजेंट, यदि हम आज की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड इज यूज्ड ओनली बाय द साइंटिस्ट इन रिसर्च एंड लेबोरेटरीज। आज वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक यूज कर रहे हैं इनको, क्या वैज्ञानिक रिसर्चेस में जा रहे हैं, है ना, अलग अलग अनुसंधान कर रहे हैं लेबोरेटरीज में। बट scientific method can be used in our life, in our daily affairs। लेकिन साइंटिफिक मेथड जो है उसको हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली अफेयर्स में। इट कैन सॉल्व आवर पर्सनल प्रॉब्लम्स। ये हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम्स जैसे बहुत सारी होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने घर में देखा होगा, आज से 100 साल पूर्व, लाइक आप उस समय नहीं होंगे लेकिन आज हैं, तो आज आपके घर में वॉशिंग मशीन है। सबके यहाँ पर वॉशिंग मशीन है। कुछ लोगों के यहाँ नहीं है, आज भी लोग हाथ से धोते हैं कपड़े, लेकिन आज वॉशिंग मशीन घर पर आ चुकी है। इस कारणवश हम ये देख पा रहे हैं कि पहले के लोग धरती पे घिस घिस के कपड़े धोया करते थे, आधा एक घंटा वेस्ट कर दिया। लेकिन अब वॉशिंग मशीन ने क्या किया है? हमारी सामाजिक समस्याओं को, लाइक जो हमारी समस्याएं हैं, उनको दूर कर दिया। इट कैन प्रोवाइड अ करेक्ट अप्रोच टू लाइफ। कहीं ना कहीं हमें एक उचित दिशा जो है वो विज्ञान ने प्रोवाइड कर दी। तो ओवरऑल यहां पर जो ऑथर हैं उनका व्यू पॉइंट मैंने यहां पर आपको दिया है। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं यहां बात करता हूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नहीं जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनकी, तो आर ट्रूथफुलनेस, इम्पार्शियलिटी एंड रैशनैलिटी। अब ये क्या आ गया है? यहां पर ये तीन भारी भरकम शब्द आ गए, ट्रूथफुलनेस, इम्पार्शियलिटी और रैशनैलिटी। तो इससे क्या समझ में आता है? अगर मैं बात करता हूं विज्ञान की, तो विज्ञान एकमात्र ऐसा साधन है जो सत्य पर आधारित है ना, सत्य, इम्पार्शियलिटी, यहां पर कोई भी भेदभाव नहीं है। रैशनैलिटी, बुद्धिमत्ता, आपने सुना होगा ना कि जो मानव है वो जानवर से ज्यादा विवेकवान है। तो यहां पर विवेक, अनपार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी और ट्रुथफुलनेस, ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं या फीचर्स हैं। फीचर्स का अर्थ होता है विशेषताएं। साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, यदि मैं साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट यानी ओपिनियन की बात करता हूं तो इसका मतलब है सर्च ऑफ ट्रुथ। मैंने कहा कि मेरे यहां पे एक घर है, मेरे घर के पास में एक घर है, वो भूतिया घर है। विज्ञान खारिज कर देगा, हमने कभी भूत को नहीं देखा तो हम भूत को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सत्य ही नहीं है। अगर दिखेगा तो बताओ। लेकिन आज के समय में भी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लोग बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बन गए हैं। बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं, तो विज्ञान के माध्यम से हम अगर लाइट फ्लिकर हो जाएगी तो हम देख लेंगे कौन सा भूत कहां पर बैठा है। अब ये वो जाने, उनका काम जाने, डेमोनोलॉजिस्ट जाने, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान तो इसको मानता नहीं है।
अ साइंटिस्ट इज इम्पार्शियल लाइक अ जज। अगर मैं बात करता हूं किसी भी वैज्ञानिक आदमी की या वैज्ञानिक की, तो वो क्या है? वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो जजमेंट जो देता है बिल्कुल भी पार्शियल होकर नहीं देगा। ही डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन एंड द अदर। वो क्या करेगा? दूसरों में अंतर नहीं करेगा, बट बिटवीन मैन एंड वॉम, लाइक जैसे मैन और मैन के बीच में भी कुछ अंतर नहीं, वैसे मैन और जानवर और बाकी चीजों के बीच में भी कोई अंतर नहीं होगा। He does not bring into the studies his personal likes and dislikes, है ना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये जानवर, तो मैं इसी की रिसर्च करूंगा। आई लव कैट्स, आई डोंट लाइक डॉग्स। मुझे कैट्स अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं कुत्तों के वही, ऐसे कुछ लोगों की सोच होती है कि रिसर्च उन पर करूंगा, इन पर नहीं करूंगा। तो लाइक्स और डिसलाइक्स की बात होती है। सेकेंडली, द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन रीजंस। तर्क होना चाहिए, कुछ तो रीजन हो। सूरज डूब जाता है, एक अंकल ने कहा आपसे, सूरज डूब गया पानी में बेटा, आप तो आपने बोला सूरज तो गर्म होता है, पानी में डूबने के बाद तो उसका तो फिर क्रियाक्रम ही हो जाना चाहिए, डूब गया अब तो वो कैसे उगेगा वापस? पानी तो गर्म है, ठंडी गर्म चीज को क्या करेगा? उसको पूरी तरीके से गीला कर देगा, तो आग तो बंद हो जाएगी। तो अंकल सोचने लग गए, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, यहां तो रीजन की बात आ गई। तो यही चीज होती है, विज्ञान इस तरह के तर्क रखता है। वो कहता है कि पहले तर्क तो लाओ, रीजन तो लाओ, सूरज कैसे डूब जाएगा? फिर अंकल ने सोचा जरूर कुछ होता होगा, एक वैज्ञानिक के पास गए, उन्होंने बोला धरती घूमती है सूरज के आजू बाजू। तो यहां ये बात आती है रीजन की। इट इज नॉट इमोशनल, ये कोई इमोशनल चीजें नहीं होती। अब देखिए, इट केयर्स फॉर फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहां पर क्या बात होती है? फैक्ट और फिगर की बात होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए फैक्ट और फिगर क्या है। देखिए, आपने सूरज के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा, तो सूरज कितना बड़ा होता है, दूरी कितनी होती है, तो ये फैक्ट फिगर की बात है। इट कंसिडर्स arguments and ideas and does not allow personal feeling to interfere with the study or conclusion. अपने खुद की जो पर्सनल फीलिंग है इसका कोई महत्व नहीं है, जो सही है वो सही है। Further, scientific point of view is also ethically neutral. A scientist does not read anything ethically. He is not like a judge to decide what is right and what is wrong. But for a scientist, the important thing is what is true and what is not true. He has to give facts, arguments, not moral judgment. देखिए, यहां पर बात हो रही है न्यूट्रल होने की। क्या होता है? उन्होंने कहा है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं भगवान का आई व्यू की तरह है। जैसे परम ब्रह्म जो हैं वो हर एक चीज को एक जैसा देखते हैं, हर एक चीज न्यूट्रल है उनकी आंखों के सामने। ये अच्छा ये बुरा ऐसा कुछ नहीं होता विज्ञान की दृष्टि में। सब कुछ क्या है यहां पर? एथिकली न्यूट्रल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The scientific point of view at present is very different from an average man's point of view. यदि हम बात करते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की, तो आज के समय एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इज वेरी डिफरेंट। ये बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम एन एवरेज मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो एवरेज मैन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है? अलग हो गया है। एन एवरेज मैन ऑलवेज पुट हिज पर्सनल फीलिंग्स। जो एवरेज मैन होता है वो क्या करता है? वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को आगे रखता है ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसी की मृत्यु हो जाती है, एक ए व्यक्ति है, उसके यहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई, तो वो पूरे समय क्या करेगा? रोने लगेगा। अब कितने समय तक रोता रहेगा? कभी ना कभी तो डेड बॉडी को ले जाके उसको क्रियाक्रम करके उसका सब कुछ काम करना होगा। तो यहां पर आदमी जो है उसकी पर्सनल फीलिंग्स का रोल नहीं है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन द स्टडी ऑफ डिस्कशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। कोई भी समस्या जो होती है
उस समस्या में आपका क्या अच्छा है क्या बुरा है इनको नहीं देखा जाता. इट डजेंट मैटर. ही ऑलवेज कॉल इट ईदर गुड और बैड. वे हमेशा कहते हैं या हो सकता है सही हो या गलत हो. ही डज नॉट केयर फॉर फैक्ट. वो लोग कभी फैक्ट की चिंता नहीं करते. एंड फिगर्स, और फिगर्स की भी चिंता नहीं करते हैं. टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट. यदि हम कंपेयर करते हैं या हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को, तो पॉपुलर काइंड ऑफ थिंकिंग द राइटर गिव्स अस अ फ्यू एग्जांपल्स. तो राइटर इन्हीं चीजों को रखते हुए कुछ उदाहरण जो है हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं. अब द क्वेश्चन ऑफ अमेरिकन नीग्रोज. यहां बात हो रही है अमेरिकन नीग्रोज की. एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज अमॉन्ग देम. और उनके बीच में जो समस्याएं आई उनके बारे में, डिजीजेस के बारे में. मैनी वाइट अमेरिकन आर्ग्यू दैट. बहुत सारे जो सफेद अमेरिकन थे वो लोग ये कहा करते थे दैट नीग्रोज इंफीरियर ह्यूमन बीइंग्स. वो लोग कहते थे कि जो नीग्रोज हैं वह इंफीरियर ह्यूमन बीइंग है एज कंपेयर टू वाइट मैन. अगर हम वाइट मैन से कंपेयर करते हैं तो दे आर सेड टू बी द कैरियर ऑफ डिजीजेस. वे क्या कहते हैं कि ये लोग जो हैं इनके पास बीमारी है, बीमारी के रिजर्वियर हैं ये. देयरफॉर, इसीलिए दे शुड बी केप्ट अपार्ट फ्रॉम द वाइट पॉपुलेशन. इसीलिए क्या करना चाहिए, उनको सफेद पॉपुलेशन से दूर रखना चाहिए. क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है? दिस इज अ बिलीफ. ऐसा बिलीव किया जाता है, विश्वास किया जाता है कि कॉमन अमेरिकन, है ना, दिस इज अ बिलीफ. ये एक बिलीव है किनकी, कॉमन अमेरिकन की. साइंटिफिक थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. पर वैज्ञानिक विचारधारा जो है वो बिल्कुल ही अलग है, इसके मुताबिक नहीं है. इट इज नॉट टेक इन टू अकाउंट. लाइक आप यहां पर देखिए, ये इसकी जवाबदेही इस अकाउंट में नहीं आता. अब आप ही बताइए कि यहां पर क्या बात की जा रही है. ऐसी कौन सी बात है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नजरों में सही है और यहां इनकी नजरों में सही नहीं है. पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक, इंटरेस्ट इन मोरालिटी, इन सब चीजों पे तो ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता. A biologist would simply state that there are a few differences in the physical makeup between a Negro and a white man. अब ये जो लोग थे वहां पर रहने वाले, वो लोग क्या कह रहे थे कि नहीं, जो नीग्रो होते हैं, जो काले लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने साथ डिजीजेस लाए हैं और हमको बीमार कर रहे हैं. ये लोग काले हैं, हम सफ़ेद हैं, तो काले लोगों को अलग रखो, सफ़ेद लोगों को अलग रखो. यही हमारा मत है, यही हमारा ओपिनियन है. लेकिन बायोलॉजिस्ट ने कहा थोड़ा शांत रहो, अपने आप में धैर्यता लाओ, पहले हम देख तो लें कि क्या समस्या है. उन लोगों ने ये समस्या देखी कि इसमें हाँ कोई समस्या नहीं, इनकी शारीरिक संरचना अलग है. आप काले हो, पीले हो, हरे हो, नीले हो, इससे कोई मतलब नहीं है. सिर्फ एक ही चीज यहां पर आती है और वो है फिजिकल मेकअप. जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं उनकी सर जो है, हेड होता है, थोड़ा बड़ा होता है. दीज डू नॉट प्रूव द लेटर सुपीरियोरिटी. ये नहीं बताता कि आपके फिजिकल मेकअप अगर ऐसा है तो वाइट अमेरिकन बहुत ईमानदार, बहुत समझदार हो गए. अब आप खुद बताइए क्या ये सही है? नहीं. ही विल पॉइंट आउट दैट, वो ये इन बातों को पॉइंट आउट करेंगे. प्रॉब्लम ऑफ डिजीज अमॉन्ग नीग्रो इज वेरी मच रिलेटेड टू द क्लाइमेटिक कंडीशन. कहीं ना कहीं तो वो लोग कहेंगे कि नीग्रों की समस्या जो है वो वातावरण के कारण है. टू लिव इन द फील्ड और इन द साउथ रीजन सूट्स द नीग्रोज. दे आर डिजीज्ड ओनली नॉर्थ और इन फैक्ट्रीज. देखिए, पहली चीज तो ये है, जो आदमी जहां रहता है, अगर मैं पेंगुइन को लाके, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं पेंगुइन को ले आऊं और पेंगुइन को डाल दूं तालाब में, हो सकता है तीसरे दिन तो बेचारी बचेगी ही नहीं. कहाँ वो इतने ठंडे पानी में रहती है, कहाँ डुबकी लगाती है, सोचिए.
अगर मैं शार्क मछली को ले आऊं, वेल मछली को ले आऊं एक छोटे से तालाब में, क्या वो रह पाएगी जिंदा? नहीं रह पाएगी। हो सकता पूरा तालाब भरकर वही बैठ जाए वहां पे। तो यहां बात ये हो रही है कि किसी को भी अगर हम उसके स्थान से विस्थापन करके ले आएं और उसके बाद हम उसी पर ही चढ़ जाएं और उसको ही सारी समस्याओं की जड़ बना दें, तो यह एक तरह से क्या है? एक तरह से मनमानी है, एक बहुत गलत बात है। इसलिए वो लोग वहां पे जल्दी मरते हैं। दिस कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड आर्ग्यूमेंट, नॉट इन पर्सनल लाइक्स एंड इंटरेस्ट। अगेन द राइटर कंपेयर्स टू व्यूज, पॉपुलर एंड साइंटिफिक। यहां पे राइटर क्या करता है? कंपेयर करता है दो व्यू, पॉपुलर व्यूज को। अब देखिए यहां पे व्यूज पॉपुलर आ गया। Popular view regarding diseases are this, that it is the punishment given by God or the result of committing sin, but scientific view says that the disease are due to disobedience of physical or natural laws. अब देखिए दो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक था ये कि इस X या इस Y ने क्या करा, इसने कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो क्या हुआ? भगवान जो थे उस गांव के वो प्रकट हुए, या अपने ही आप उन्होंने क्या करा, उसको शाप दे दिया ताकि वो क्या करे, ताकि उसको सजा मिले और एहसास हो कि उसने क्या करा। ये गांव की लीजेंडरी स्टोरीज होती हैं। साइंस कहता है जय श्री राम, हट जाता है वहां से। वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। अगर कोई बीमारी फैल रही है या कुछ हो रहा है तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो है नेचुरल लॉज ना। कुछ तो हो रहा होगा प्रकृति में, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये परिवर्तन कोई डाइटी लेकर नहीं आ रही। वो नहीं कह रही कि आओ तुमने मेरा पाप किया तो अब मैं तुमको ये बीमारी दूंगी तो तुमको ये बीमारी दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। At last, the author says that scientific inventions have no meaning for us unless we adopt scientific point of view or thinking. हमने इतना पढ़ा, इतने समय से पढ़ते रहे और आखिर में हमको पता चला, हमने हमारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने कभी अपनाया ही नहीं। वही बात है, अगर आप पढ़ रहे हो और उसको अपने जीवन में अडॉप्ट नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तो क्या होगा? आपके लिए ये सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। यही बात यहां पर ऑथर कहना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी समरी जो है वो कंप्लीट हो गई। हमने पूरा सारांश जो है हमारे चैप्टर नंबर 5 का कवर कर लिया। और यदि आपको कोई डाउट हो या कोई समस्या हो तो बेहिचक होकर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आपको फ्री एजुकेशन जो है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है पूरे भारत में। और यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो इसको और अच्छे से शेयरिंग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।